लगता है कि विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है, सोनिया गांधी पर जो हमला हो रहा है उसके बाद हो सकता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकत्रित हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो या दूसरे और लोग हों, वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। वो उसमें एज का फर्क हो सकता है या और कोई बात हो सकती है, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर के मुझे लगता है कि ये जो हमला हो रहा है उससे ये जरूर है कि सोनिया गांधी उसके केंद्र में आ सकती हैं। और इसलिए जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। विपक्षी अगर एकजुटता होती है तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी। दूसरा ये है कि जो जनमानस है वो आज बेहद परेशान है। महंगाई आप देख लीजिए, चरम स्थिति में है। इसके अलावा बेरोजगारी का हाल क्या है कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया था। और मोदी जी ने तो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, वो टाई टाई फिस हो गया। इसके अलावा जो काला धन की बात की थी कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो 1000 500 का नोट बंद करके 2000 का चालू किया था, मैं तो देख रहा हूं कि ईडी का जहां जहां छापा पड़ रहा है सब जगह 2000 का नोट निकल रहा है। तो 2000 का नोट जो आपने जारी किया वो एटीएम में नहीं है, वो बैंकों में नहीं है, वो करप्ट लोगों के पास पहुंच गया है। तो नरेंद्र मोदी क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जो उन्होंने कहा था कि नहीं साहब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो जो जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने, उसका पर्दाफाश आज हो चुका है। और गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई के कारण जो आम जनमानस है उसका जीना मुहाल हो गया है। नौजवान, किसान, मजदूर, ये सब आज इस सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से वो विपक्ष, अगर विपक्ष एकजुट होता है और उसमें ये मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो सोनिया गांधी को आगे करके, क्योंकि बहुत सीनियर भी है, बहुत सुलझी हुई भी है, और कभी उनका कोई बयान इस तरह का नहीं आता है कि जिसको लेकर के कोई ये कह सके कि उन्होंने फला पार्टी के नेता को थोड़ा दुख भी पहुंचाया है। तो ये जो संजीदगी है, ये जो गंभीरता है सोनिया गांधी की, वो काम करेगी विपक्ष को एकजुट करने में। और जनता की जो नाराजगी है, उसका जो दुख है, वो जरूर उसको मुझे लगता है कि 2024 के लिए इस नाते एक बड़ी रणनीति हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जनमानस वो रेवड़ियों में ना इस बार बहले। हालांकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि साहब रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको मुआवजा नहीं देना है, उनको दवाई का दाम कम नहीं करना है, उनको गैस का रेट लगातार बढ़ाते जाना है। लेकिन चुनाव आएगा तो उस समय वो वही रेवड़ियां वही बांटेंगे लोगों को और वोट खरीदेंगे एक तरह से। तो वो केवल उनका भरोसा ये है कि हम जो गरीब आदमी है जिसको हम पस्त करते जा रहे हैं उसको थोड़ा सा पैसा दिया जाएगा और वो आप दें चाहे किसी योजना के माध्यम से। लेकिन दरअसल है तो वो उसी समय जब चुनाव के पहले आ रहा है और चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, नमक तेल ये सारी चीजें बंद हो गई। तो ये लोगों को अब देखने में आ रहा है। और हो सकता है कि 2024 के पहले विपक्ष की एकजुटता के साथ लोगों की जो गुस्सा है, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो तब्दीली कर दें। धनंजय जी,